अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर फ़ातिमा वहीद। मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। मैं गुज़श्ता 20 साल से एज ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। आज की वुमन हेल्थ शो में आप सबको खुशामदीद। आज के इस शो के अंदर डॉक्टर फातिमा ने जो टॉपिक चूज किया है उसका नाम है रुमाटॉयड आर्थराइटिस यानी गैंठिया। ये खवातीन में जोड़ों की दर्द की एक बड़ी वजह है। हम डॉक्टर फातिमा से पूछेंगे कि ये टॉपिक आपने क्यों चूज किया। क्योंकि ये बहुत एक कॉमन बीमारी है जो आजकल ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और आजकल क्लिनिक में रेशो भी इसकी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डॉक्टर फ़ान बताइएगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? डॉक्टर फातिमा, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि जो रुमाटॉयड आर्थराइटिस है या गैंठिया है ये ऑटोइम्यून डिजीज है। यानी कि हमारी जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जिसने हमें प्रोटेक्ट करना था वो हमारे जोड़ों के खिलाफ काम करना शुरू हो जाता है, यानी कि ये हमारे जोड़ों पे अटैक करता है। इसके अंदर ये देखा गया है कि जोड़ के अंदर एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसको अटैक करता है, उसके अंदर सोजिश का सबब बनता है जिसकी वजह से हमारे जॉइंट में पेन रहती है और साइड बाय साइड जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो नुकसान ये होता है कि कल को ये हमारी कार्टिलेज को भी डैमेज करता है और आहिस्ता आहिस्ता हमें सीवियर एडवांस जो नी आर्थराइटिस है या समझ लीजिए कि जोड़ों को तब्दीली करने का भी सबब बनता है। तो इसलिए आपने ये टॉपिक चूज़ किया है, इसकी मदद से हम खवातीन को एक मैसेज दे सकेंगे ताकि वो घर बैठ के इसको अच्छे से समझ सकें और अपने जोड़ों को प्रोटेक्ट कर सकें। एग्जैक्टली। डॉक्टर फ़ान हमें ये बताइए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की क्या वजूहत हो सकती हैं? डॉक्टर फातिमा, जो रुमाटॉयड आर्थराइटिस है उसकी सबसे बड़ी वजह अगर देखी जाए तो जेनेटिक्स है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी माँ को, दादी को, नानी को रुमाटॉयड आर्थराइटिस हुआ हो तो लाइकली चांसेस हैं कि उस पेशेंट के अंदर रुमाटॉयड आर्थराइटिस होगा। लेकिन दूसरा आजकल जो बड़ा काज हम देख रहे हैं वो ये है कि आजकल जो बच्चे स्ट्रेस एंजाइटी के शिकार हैं उनमें भी ये है। तीसरी एक बड़ी वजह इसकी अगर देखी जाए तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर भी आम है। बाय चांस ये खवातीन में ज़्यादा है और कई दफ़ा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कई दफ़ा देखो कोई वायरल अटैक हो जाए किसी को, उसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी के कुछ ऐसे सेगमेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो हमारे ही जोड़ों के खिलाफ काम करना शुरू हो जाते हैं। जी ठीक है। इसकी क्या क्या अलामात हो सकती हैं? डॉक्टर फातिमा, जो सबसे पहले ये समझना है कि ये जो जोड़ों की बीमारी है पहले तो खवातीन में ज़्यादा है और ये जो एज ग्रुप है वो 30 से लेके 50 ईयर के दरमियान ज़्यादा पाया जाता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि यंग लोगों में नहीं होता, ये हमें 20 ईयर्स पे भी हमने देखा है काफ़ी कॉमनली होता है, यहाँ कि कई दफ़ा बच्चों में भी आ जाता है, इसमें जुवेनाइल रुमाटॉयड आर्थराइटिस बोलते हैं। और उसकी अलामात की बात की जाए तो ये सबसे पहले यूजली हमारे जो हाथों के छोटे जोड़ हैं, उंगलियों के जोड़ हैं, उन पे अटैक कर सकता है और यूजली ये समझ लीजिए कि दोनों हाथों को ये सिमेट्रिकल होगा, ये एक हाथ में नहीं होगा, यूजली दोनों हाथों के छोटे छोटे जोड़ों में होगा। हमारे रिस्ट जो है, दोनों हाथों के रिस्ट में पेन हो सकती मतलब है। एक साथ शुरू हो जाएगी फिर? ये हम ये नहीं कि बिल्कुल आप ये समझो कि दोनों साइडों पे दर्द होगी। अच्छा, साइड बाय साइड एल्बो में भी हो सकती है, फिर हमारी नीज में भी हो सकती है। और ये दर्द का पैटर्न ये होगा कि आपकी तो दोनों साइडों पे होगी। साइड बाय साइड मॉर्निंग में जब सुबह सो के उठेंगे तो पहले आधा घंटा जो होता है ना उसमें आपकी बॉडी स्टिफ होगी, आपके लिए मूवमेंट करना मुश्किल होगा। आपको पूरी लगेगा बॉडी कह सकते हैं या सिर्फ स्मॉल जॉइंट्स? पूरी बॉडी के अंदर स्टिफनेस होगी, लेकिन जिन जॉइंट्स के ऊपर रुमाटॉयड आर्थराइटिस का अटैक हुआ होगा वो ज़्यादा स्टिफनेस का शिकार होंगे। साइड बाय साइड पर लो ग्रेड फीवर हो सकता है, आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी कम हो सकती है। ये बड़ी बेसिक सिम्टम है जिससे हम कह सकते हैं क्लिनिकली हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस पेशेंट को रुमाटॉयड आर्थराइटिस का या गैंठिया का अटैक हो चुका है। तो इसकी तशखीस कैसे करनी चाहिए? ऐसे कौन से स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कई दफ़ा लोग बेचारे बेशुमार टेस्ट करवा लेते हैं, बहुत सारा पैसा ज़ाया करते हैं। सबसे पहले आइडियली तो अगर फ़र्ज़ करें आपके जोड़ों की बीमारी के अंदर सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि हमारे वो वाली नाज़रीन, वो ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई हैं, दूर दराज के इलाकों में हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको सबसे पहले हमें ये चीज़ समझाने की कोशिश करनी है कि ये जो बीमारी है इसके एक बड़ी टिपिकल पैटर्न होगा कि आपके छोटे जोड़ों में दर्द है, आपको पता चल जाना चाहिए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, तो आइडियली एक अच्छे रोमाटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। रोमाटोलॉजिस्ट यानी कि जोड़ों का जो फिजिशियन है उसके पास उस पेशेंट को लेके जाना चाहिए, उसे टोट के नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये काम किया, सुबह सो के उठे हैं तो स्टिफनेस हो गई है, थकावट होगी, लोग कई दफ़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले ये समझिए अगर कोई चीज़ 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 15 दिन हो गए हैं और टिपिकल पैटर्न है, आधा घंटा घंटा रोजाना सुबह बच्ची को लग रहा है कि उसके जॉइंट स्टिफ है, इसका मतलब रुमाटॉयड आर्थराइटिस है, तो नंबर 1 तो क्लिनिकल पिक्चर आ गई।
कि पेशेंट जिस तरह प्रेजेंट कर रहा है वैसे से हम अंदाज़ा लगा लेंगे। नंबर 2 पे इसके लिए जो बेसिक टेस्ट किए जाते हैं वो हैं कुछ जैसे ESR, CRP, ये हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्क, यानी कि ये शो करेंगे हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है। अच्छा, जो गरीब आदमी पहले ये 2 टेस्ट करवाए, अगर ये वैल्यू बढ़ी है तो फिर उसके बाद तीसरा टेस्ट करवाए RA फैक्टर। RA फैक्टर करवाएगा तो यूजली RA फैक्टर पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हर मरीज में RA फैक्टर पॉजिटिव होगा। फिर इसके बाद अगर हो जाए तो फिर NT-CCP टेस्ट भी करवाया जाता है। ये थोड़ा सा महंगा टेस्ट होता है लेकिन ये रिकमेंडेड होता है। लेकिन ये सारे जो टेस्ट हैं बेसिक, जब ये हो जाते हैं तो उसे अंदाज़ा हो जाता है क्लियरली कि इसको रुमाटाइड आर्थराइटिस है। अच्छा, कई दफ़ा समटाइम्स जो हमारे रुमाटोलॉजिस्ट हैं या आर्थोपेडिक सर्जन हैं वो आपके एक्सरे भी करवाएंगे, कई दफ़ा वो आपके जो अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे, ताकि ये देखेंगे कि अब किसी ने गलती से लेट आया है डॉक्टर के पास, वो पहुंचा ही लेट है, तो वो चाहते हैं कि ये चेक कर लें कि इसने जॉइंट को, हड्डियों को कितना डैमेज किया हुआ है। तो ये बेसिक से टेस्टों से ही 100% कन्फर्मेशन हो जाती है कि इसको रुमाटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है, और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इस केस के अंदर पेशेंट की एजुकेशन इंपॉर्टेंट होगी और उसके बाद फिर हमें ये समझना कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आज के दौर में हमें ये समझना है कि जो रुमाटोलॉजिस्ट हैं, जो इसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास जाना चाहिए। अच्छा, हम समराइज करके तो ट्रीटमेंट बता देते हैं। देखिए, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि बंदे को क्या होती है, पेन होती है, तो पेन कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है और साइड बाय साइड स्टीरॉइड जो रुमाटोलॉजिस्ट है वो दे सकते हैं। अब ये हो गया कि दर्द को कम करना है। फिर जो रुमाटोलॉजिस्ट होते हैं वो ये सोचते हैं, भाई हमने ये कोशिश करनी है कि ये जो बीमारी है ये किसी वजह से जॉइंट को इतना डैमेज ना कर दे कल को कि जॉइंट टेढ़े मेढ़े हो जाए। पहले ज़माने में हमने देखते हैं कि लोगों के जॉइंट बहुत टेढ़े हो जाते थे, किसी को रुमाटॉइड आर्थराइटिस का अटैक होता था, तो उसके लिए वो कहते हैं डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग देते हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेल बड़ी मशहूर है, इसके अलावा और भी हैं। अच्छा, अब दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है। अच्छा, जब तरक्की कर ली है तो उन्होंने बायोलॉजिकल एजेंट्स भी आ गए हैं कि वो टिपिकली देख लेते हैं कि कौन सा इम्यूनोसप्रेसेंट ये दिया जाए या कौन सी ऐसी दवाई दी जाए जिससे इसको हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। 2025 का दौर है, अब बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्च आ रही है, लेटेस्ट मेडिसिन आ रही है, लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन आ रहे हैं, ताकि पेशेंट फुली एक्टिव भी रहे और अपनी दवाइयों की मदद से अपनी बीमारी को कंट्रोल भी कर सके। तो हमारा ये मशवरा होगा कि जो मेडिकल वाला पार्ट है, जो ट्रीटमेंट है, आइडियल इसको रुमाटोलॉजिस्ट के पास करना चाहिए। अच्छा, लाहौर के अंदर बड़े ज़बरदस्त रुमाटोलॉजिस्ट हैं, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर हैं, इसके अलावा नेशनल हॉस्पिटल के अंदर हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर हैं। अच्छा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है वो है डॉक्टर हारून साहब, बड़े ज़बरदस्त यंग जो है रुमाटोलॉजिस्ट हैं, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं। हम एक नंबर दे देते हैं क्योंकि साथ हमारे बहुत सारे ऑडियंस हमारे चैनल के ऊपर दूर दराज के इलाकों से हैं, तो हम उनका नंबर भी देते हैं ताकि वो चाहें तो उनके साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। क्योंकि आज का दौर ये है कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम फिजिकली भी पहुँचें, हम सिर्फ अपनी रिपोर्टें भेज सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कंसल्टेशन थ्रू एक अच्छे रुमाटोलॉजिस्ट के साथ अच्छी कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर इरफान, आप ऑब्वियसली फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपके अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपी में इसका क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर फातिमा, ये दिन रखो कि जो मेडिकल पार्ट है, खासकर जोड़ों से रिलेटेड कोई भी डिजीज आ जाएगी तो आइडियली हमने उसके जो सिम्टम्स होती हैं उनको नेचुरल वे से कम करना है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमारी बहुत बड़ी जो जॉब है कि पेशेंट के जोड़ों को खराब होने से बचाना और जो जोड़ों के मसल हैं, जॉइंट के जो स्ट्रक्चर है, उनको इतना स्ट्रांग रखना ताकि वो उस डिजीज को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। हम सारे जानते हैं कि अगर हम मेंटली स्ट्रांग हो और फिजिकली स्ट्रांग हो तो किसी भी डिजीज को बेहतर तरीके से फाइट कर सकते हैं। तो दैट इज द जॉब ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट कि वो उस डिजीज की इंटेंसिटी को देखते हुए कि इसने कितना अटैक किया हुआ है, उस लिहाज से वो एक रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल डिजाइन करता है। हम वीडियो के जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक पूरा प्रैक्टिकल डेमो देंगे कि अगर फर्ज करें कोई रुमाटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसको अपने हाथों की कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे हैंड इफेक्ट होते हैं। और सेकंड, हम कोशिश करें कि जनरल बॉडी एक्सरसाइजेज भी दें ताकि वो अपने मसल को स्ट्रांग रख सकें और हमारी जो खवातीन घर बैठी हैं वो अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को करते रहें ताकि उनकी डिजीज़ कंट्रोल में रहें, डेली रोज़मर्रा के काम भी अपने करें और उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है डॉक्टर इरफान, मुझे ये बताइएगा कि रुमाटॉइड आर्थराइटिस में जैसे कि आपने कहा कि जोड़ों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लोगों के हाथ टेढ़े हो जाते हैं, तो हमें ऐसी कौन सी वर्जिशें जो हैं रिकमेंड करनी चाहिए लोगों को जो घर बैठ के वो आसानी से कर सकें? बहुत ज़बरदस्त सवाल है।
ये दिन रखिए कि अगर हम रुमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के अंदर हाथों का ख्याल ना करें तो सबसे बड़ा मसला ये था कि डिफॉर्मिटीज बन जाती हैं, लोगों के हाथ टेढ़े हो जाते हैं, रिस्ट टेढ़ी हो जाती है और वो डेली बेसिस की कोई फंक्शन एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सादा वर्जिश है, सुबह उठते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस है तो हमने क्या करना है, गर्म पानी करें, उसमें थोड़ा नमक डालें, डिस्प्रिन डाल लें ताकि पेन मैनेजमेंट भी होगी। 5 से 7 मिनट हाथों को डुबोएं और सिंपल मुठिया बंद करें और खोलें। 5 से 7 मिनट करेंगे, आपके हाथों की मूवमेंट स्टिफ जो स्टिफ वो खत्म हो जाएगी। साइड बाय साइड आपने जो एक्सरसाइजेज करनी है, फर्स्ट के मैं अपने मॉडल के ऊपर करके बताता हूँ। फर्स्ट मुट्ठी बंद करें और खोलें, ठीक है। ये पहली आपकी एक्सरसाइज है, आप बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को करें। उसके बाद नंबर 2 फर्स्ट अपने फिंगर की मूवमेंट करें, ये देखिए ये सिंपल फिंगर की मूवमेंट है। इसके बाद अपनी फर्स्ट ये उंगलियों को ऐसे इकट्ठा करें, ठीक है, ये वाली मूवमेंट है। इसके बाद फर्क काउंटिंग करें, ये वाली मूवमेंट है, ठीक है। हर एक्सरसाइज को 15 से 20 दफा दोहराना है। उसके बाद रिस्ट पे आ जाते हैं, ये देखिए डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट करें, अंदर और बाहर मूवमेंट करें, सिंपल सर्कुलर पैटर्न में मूवमेंट करें। और साइड बाय साइड ये देखिए अगर फर्क जिनों में दर्द नहीं है तो आपने क्या करना होता है कि अगर थोड़े से रेजिस्टेंस के साथ भी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर फर्क के दरमियान में कोई पेंसिल रखें, उसको दबाना शुरू कर दें, ठीक है, पेंसिल से या दूसरी उंगली को दबाना शुरू कर दें। दोनों हाथों पे आपने ये मूवमेंट करनी है। डेली बेसिस पे चेक करना है कि मेरी उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं, मेरे हाथ बिल्कुल सीधा है। उल्टा देखें, सीधा देखें और ये देखें कि मेरी सारी शेप नॉर्मल है। अगर आपको खुद से कंपेयर करना मुश्किल हो रहा था अपने बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर के हाथों को देखें, तो अगर डेली बेसिस पे आप उनको लुक आफ्टर करोगे तो बड़े आसानी से आप हाथों की जो शेप है उसको मेंटेन रख सकते हो। इन एक्सरसाइज को सुबह दोपहर शाम करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर इरफान, मुझे ये बताइएगा कि गठिया में हाथों के अलावा बाकी बॉडी के जॉइंट्स भी इफेक्ट होते हैं, तो आप उसके लिए कौन कौन सी वर्जिश बताना चाहेंगे? ये दिन रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आता है, कई दफ़ा हमने देखा है कि लोगों के घुटने बहुत ज़्यादा ख़राब हुए होते हैं, इनका एडवांस नी आर्थराइटिस होता है। साइड बाय साइड यंग बच्चों में, ख़वातीन के अंदर हमने ये देखा है कि वो अपनी एक्सरसाइज ना करने की वजह से घुटनों के अंदर स्टिफनेस ला चुकी होती हैं, उनके गोडे टेढ़े हो चुके होते हैं और वो चलने फिरने से भी रह जाते हैं। तो हमने करना क्या है कि बहुत सिंपल और सादा एक्सरसाइज है। हर एक्सरसाइज को 10/2 रेपिटेशन के साथ सुबह दोपहर शाम करना है ताकि हमारे पाँव की उंगलियां टेढ़ी ना हो, हमारे गोडे टेढ़े ना हो, हमारी एल्बोज टेढ़ी ना हो, हमारे कंधों में स्टिफनेस ना आए। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई स्टिफनेस आती है, गोड जॉइंट टेढ़े होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो सबसे पहले अपनी उंगलियों को डेली उंगलियों को आप ऊपर नीचे मूव करें, ठीक है। ये देखें, कोई ऐसा सिंपल सी चीज़ लगती है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो जिनको फौरन डायग्नोसिस बना है कि आपको रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, पहली एक्सरसाइज पाँव के ऊपर ये उंगलियों की मूवमेंट करें। नंबर 2 आपने पाँव को अपवर्ड, ये देखिए पूरा, और डाउनवर्ड मूव करें, ठीक है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये वाला काम करें। नंबर 3 घुटने को नीचे प्रेस करें। ज़्यादा ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, टांग बिल्कुल सीधी होती है, घुटने में से खाम खत्म हो जाता है। नंबर 3 टांग को बेंड करें, ये देखिए, इसका मतलब है कि हमारे नी की रेंज ऑफ मोशन पूरी रहेंगी। नंबर 5 पाँव खींचें, नी प्रेस करें, टांग को सीधा ऊपर उठाएं, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज करें। इसके बाद दोनों टांगों को बेंड कर लें ताकि हिप जॉइंट को बचाना चाहते हैं तो दोनों टांगों को बाहर खोल के और फिर वापस लेके आएं, फुल रेंज ऑफ मोशन में करें। उसके बाद अपने हिप्स को उठाएं सिंपल और आराम से वापस लेके आ जाए। इसके बाद अपने दोनों जो हाथ हैं उनको इकट्ठा करें, बिल्कुल पीछे आराम से ले जाए और फुल रेंज में लेके जाएं और फिर आराम से वापस लेके। ये दिन देखिए मकसद ये होता है कि हमारे जो जॉइंट है वो फुल रेंज में काम करते रहे, उनके अंदर जो स्टिफनेस आ रही है हम डेली बेसिस पे उसको काउंटर करते रहे। इस तरीके से आप अपने जॉइंट की हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे, जॉइंट की रेंजेस को मेंटेन रखेंगे और आपकी जो कॉम्प्लिकेशन है, डिफॉर्मिटी है, हाथों का टेढ़ा होना, टांगों का टेढ़ा होना, पाँव का टेढ़ा होना, उससे बच सकेंगे। डॉक्टर इरफान, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने इस टॉपिक को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया और वर्जिशें बताई हमारे नाजरीन को। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो हमारा बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।